नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय के साथ कल्चर में बदलाव तो हो ही रहा है और इसके साथ साथ देखेंगे तो हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी पसंद अभिरुचि, इन सब में बदलाव देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर वो बदलाव हमारे फिल्म में, गानों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हमारे गाने, हमारे सिंगर्स जो हैं इस तरह करके लेकर के आए जिससे क्राइम बढ़ने लग जाए, जिससे युवा जो है पथभ्रष्ट होने लग जाए? दरअसल ये सब विषय अब निश्चित तौर पर एक तो कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मुख्य मुद्दा बन चुका है और नैतिक दृष्टिकोण से भी इस पर विचार किया जाना चाहिए। हाल ही में हरियाणा राज्य के डीजीपी ने इन सब चीजों को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो जानबूझ के अपने फिल्मों में जो आजकल जेनजी जो जनरेशन है, ये जो ऑडियंस है उसको टारगेट करते हैं और गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, है ना। अपने गानों में ऐसे शब्द, फिल्मी गानों में गन, शराब, इन सब चीजों को शामिल करते हैं ताकि उनके गाने चल सके। लेकिन इन सब चीजों का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये सिंगर जो हैं, जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इनको सिंगर नहीं बल्कि अपराधी कहा जाए, क्रिमिनल कहा जाए। और पुलिस से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को धरपकड़ने की पूरी तरह से आदेश है आपको और कोशिश किया जाए कि ऐसे लोगों को रोका जाए। देखिए, गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले हरियाणवी सिंगर्स को अपराधी जैसे करे ट्रीट, हरियाणा पुलिस को डीजीपी का आदेश हो गया। सबसे बड़े पुलिस कप्तान जो है ना, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी सिंगर इस तरह के गाने गाते हैं तो उसे सिंगर के तौर पे आप लोग ना देखें, उस तरह के सम्मान वगैरह ना दे, बल्कि ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल के जैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। हरियाणा महानिदेशक ने अब अपने गीतों के माध्यम से गैंगस्टर का प्रमोशन करने वाले हरियाणवी गायकों पर नजर टेढ़ी कर ली है। डीजीपी ने रविवार को कहा कि गैंगस्टर और गन कल्चर का प्रमोट करने वाले गायकों को सिंगर या कलाकार नहीं बल्कि अपराधी समझा जाए। और हरियाणा सरकार पिछले कुछ महीने से इस तरह के विवादित गीतों को लगातार बैन भी कर रही है, क्योंकि हरियाणा में देखा गया कि इन सब चीजों की वजह से, चाहे वो जिम हो, जिम में इस तरह के गाने बजते हैं, आजकल तो वो थार गाड़ी आ गया है उसमें लोग चला के बजते हैं और इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो सरकार द्वारा अब तक करीब 9 गायकों के 30 गीतों को बैन भी किया जा चुका है और हरियाणा सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो भी कलाकार हैं उनको बैन कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसमें कई सारे सिंगर के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं जिन पर जो है कार्रवाई भी की गई है, जिनके नाम जो है उसमें शामिल किया गया है। हरियाणा डीजीपी ने एक लेटर लिखा है, उसमें क्या क्या कहा गया है देखिए। गायकों को अपने गन व गैंग कल्चर के प्रमोशन को हतोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से गठित एसआईटी बैठक भी आयोजित कर चुकी है। अब सोचिए, एसआईटी बैठक, यानी कि सरकार जो है लगातार इस चीज को लेकर के बेहद संवेदनशील है, चौकन्ना है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने रविवार को पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर एडीजीपी रैंक के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है कि पैसे और हनक के चक्कर में टसन दिखाने के लिए गैंगस्टरों को जीवन शैली को गायक अपने गीतों से प्रचलित कर रहे हैं। तो ऐसे गायकों पर आपको क्या करना है? कार्रवाई करना है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पुलिस अफसरों को ये लेटर लिखा गया है। और डीजीपी ने यह भी कहा कि देखिए, जो युवा हैं और युवा के साथ साथ उनके जो माता पिता है, शिक्षक है, समाज हैं, ये सबकी जिम्मेदारी बनता है कि इन सब चीजों को हम सीख सकते हैं और इन सब चीजों से हम एक तरह से छुटकारा भी पा सकते हैं। साल के शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो हरियाणा पुलिस बहुत तरह के इन सब चीजों पर कार्रवाई करते भी नजर आई। बंदूक संस्कृति यानी कि गन कल्चर को जो बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा का महिमा मंडन कर रहे हैं। आप देखेंगे पुराने फिल्मों में हीरो कौन हुआ करता था? गौर कीजिए, जो ईमानदार था, खूब पढ़ने लिखने वाला था, जो एकदम सज्जन व्यक्ति था, है ना, वो हीरो माना जाता था। यानी कि हीरो मतलब राम का कैरेक्टर, उदात्त नायक है ना, सबकी रक्षा करने वाला। लेकिन आज की फिल्में देखिए, आज हीरो कौन है? अल्फा मैन है, जो हिंसा करता है, जो गन चलाता है, जो करप्शन करने में माहिर होता है। जैसे पुष्पा फिल्म आया, जैसे एक एनिमल आया था, अब देखिए इसमें क्या है, जो ज्यादा हिंसा करे, गाली गलौज करे, जो पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके भाग जाए, ये सारे काम करने वाले, यानी जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उस निगेटिव कैरेक्टर को महिमा मंडित किया जा रहा है, उसको फिल्मों और गाने के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यही बात करें, अब ये इन सब चीजों का प्रभाव देखेंगे ना, तो आज के जो बच्चे हैं, जो इस जनरेशन के, उन पर पड़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको ऐसे गाने गाते हुए नजर आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इन बच्चों का एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश भी तो हो रहा है। हिंसा का महिमा मंडन आप कर रहे हैं, नफरत को भड़का रहे हैं। तो इस कदम के तहत आप समाज में एक तरह से सामाजिक जो सौहार्द की स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया है और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया
सोशल मीडिया जो कह सकते हैं कि हर बच्चे के हाथ में है ना, और सोशल मीडिया की वजह से वो मीडिया कर्मी हो गया है, उसको कंज्यूम भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है ना, लाइक शेयर कर रहा है उसको। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये सारे प्लेटफॉर्म पर निगरानी करने की बात की गई है, और अब तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 4566 अपराधी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जो पूरे प्रदेश में साल के शुरुआत से ही किया गया था, जिसमें अगर देखा जाए 1439 कुख्यात, वांछित और संगीत मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3127 अन्य आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, और कुल मिलाकर की आंकड़ा 4566 तक जाकर के पहुंच चुका है। तो यहां पर देखिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा काम किया गया है, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विभिन्न राज्यों में यही कल्चर उत्पन्न हो गया है, यानी कि पूरे देश में देखेंगे ना तो लगभग यही कल्चर है। आज के जो भी सिंगर हैं वो शराब, गन, हिंसा, गाली गलौज इसी को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो आने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं वो अपना हीरो मानने लग गए हैं, उनको ये कूल लगता है, लेकिन वो कूल के अंतर्गत वो क्राइम हो रहा है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे देखेंगे वो क्राइम में शामिल हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे चीजों से निपटने के लिए सरकार को, प्रशासन को इंतजाम भी करना पड़ेगा, और इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो वही हरियाणा सरकार करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया है, क्या वही काम बिहार में होना चाहिए? अभी देखा आपने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे भोजपुरी गानों में अश्लीलता और उसके साथ गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एड्रेस भी किया था। समझ सकते हैं कि यानी कि प्रधानमंत्री तक की नजर इस तरह के गन कल्चर से, यानी गानों के माध्यम से गन कल्चर जो बढ़ाने, हिंसा बढ़ाने की बात की जा रही है उसमें है। तो कुल मिलाकर के आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।